हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिले। आज हम बात करेंगे रिले के बारे में कि रिले क्या होता है और एसी पीसीबी रिपेयरिंग में किन किन टाइप्स की रिले का यूज़ किया जाता है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं रिले की, तो रिले बेसिकली एक होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच टाइप से काम करता है, जिसके अंदर एक स्विच होता है और एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। तो यहाँ पर आप मैग्नेटिक कॉइल बना लेते हैं इस टाइप की, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्विच होता है यहाँ पर। और ये कॉइल जो होती है वो डीसी वोल्टेज पर काम करती है, जो कि 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट की रहती है, जो कि डीसी वोल्टेज होता है। ये वाली जो वोल्टेज होती है वो डीसी सप्लाई इसमें दी जाती है, जिससे ये जो कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिससे कि यहाँ पर ये स्विच जो है वो ऑन ऑफ की पोजीशन में आता है। एसी पीसीबी रिपेयरिंग में जो ज़्यादातर पीसीबी रिले यूज़ होती हैं वो हमारी डीसी 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, जिसके अंदर जो लोड कैपेसिटी होती है वो रिले की, वो हमारी जो टॉप में 30 एम्पेयर होती है, 25 एम्पेयर की होती है। उसके बाद कुछ रिले जो होती है जो कि मोटर में यूज़ होती है, वो 10 एम्पेयर की होती है या फिर 5 एम्पेयर की भी होती है। ये इस टाइप की रिले होती हैं। कुछ रिले जो होती है वो 1 एम्पेयर की भी यूज़ होती है। तो इस टाइप की रिले जो रहती है वो एसी पीसीबी में यूज़ होती है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रिले जो है वो बेसिकली पीसीबी में यूज़ होती हैं। सबसे पहले बात करें तो मोस्ट पॉपुलर रिले। इसको मोस्ट पॉपुलर रिले इसलिए कहेंगे कि ज़्यादातर जो 80% एसी होते हैं उसमें ये रिले यूज़ होती है, जो कि 12 वोल्ट डीसी है। ओमरॉन कंपनी की ये रिले है और 12 वोल्ट डीसी पे काम करती है। यहाँ पर जो इसका जो एम्पेयर है ये 20 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी, ये इसकी रेटिंग होती है कि ये 20 एम्पेयर की रिले होती है। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ओमरॉन रिले बनाता है। और भी कंपनी की इस टाइप की रिले आती है, लेकिन ओमरॉन की रिले यहाँ पर होती है। इसके कनेक्शंस की बात करें तो बैक साइड में हम आपको कनेक्शंस बताएंगे इसके। तो यहाँ पर इसमें 2 कॉइल हैं, आप देख लें। इधर एक स्विच है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये जो रहता है कि ये सीरीज में लगेगा किसी भी सप्लाई के यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल इधर अगर हमने लाइन लगाया है तो ये इधर आउटपुट में जो कंप्रेसर के लिए ये सप्लाई जो आती है आउटपुट आउटडोर के लिए वहाँ लगता है, और यहाँ पर हमारा लाइन लगता है। ये यहाँ पर लाइन रहेगा और यहाँ पर आउटपुट रहेगा। तो अगर हम जैसे ही इस कॉइल पे यहाँ पर इधर जो है नीचे वाली वाइंडिंग आप देख लें, ये दोनों टर्मिनल देख पा रहे हैं आप। एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। ये दोनों जो जहाँ पर लगते हैं वो यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है। जैसी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दी जाती है तो ये दोनों जो है वो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाते हैं इस रिले से। ये ऑन हो जाएगा स्विच, और यहाँ पर इधर और इधर ये दोनों में आपस में कंटिन्यूटी शो होने लग जाती है। तो यहाँ पर इस टाइप से इसकी कॉइल होती है। और इसी में जो अनदर हमारी रिले आती है अदर टाइप की, वो आती है, ये कुछ इस टाइप की रिले होती है। ये भी ओमरॉन कंपनी की रिले है, सेम 20 वोल्ट 12 वोल्ट 20 एम्पेयर की रिले आती है ये। और इसमें डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पर इसमें जो सप्लाई रहती है वो ऊपर, इसमें यहाँ पर टॉप पर इसमें थिम्बल की पोजीशन नहीं होती है। इसमें जो सप्लाई रहती है वो बॉटम से यहाँ पर से दी जाती है, ये बॉटम से दी जाती है। सेम सर्किट डायग्राम सेम है, प्रॉपर सेम है। तो ये 2 रिले कॉमन होती है। अगर आपको किसी भी पीसीबी में ये रिले दिखे तो आप इसकी जगह पे ये वाली रिले यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके टॉप को इसको काट के यूज कर लें, या फिर इसके ऊपर कुछ स्लीव चढ़ा के टेप लगा के इसको कवर कर दें, ताकि ये कांटेक्ट अदर जगह पे नहीं बनाए। तो ये हो गई टाइप 1 रिले, टाइप 1 टाइप रिले हो गई हमारी।
और सेकंड टाइप की जो मोस्ट कॉमन रिले यूज होती है वो यूज होती है कि इस टाइप की रिले होती है। ये डिफेक्टिव रिले हमारे पास रखी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से थिम्बल हमारे जो होते हैं वो काम करते करते सड़ जाते हैं, तो ये रिले हमारी डिफेक्टिव हो जाती है। फ्रेश भी हमारे पास रखी हुई है। तो इस रिले में जो होते हैं वो 30 एम्पेयर तक ये लोड बियर कर सकती है। 30 एम्पेयर 250 वोल्ट रिले। तो ये आप देख लें। इसमें एक और टाइप की रिले आती है। इसमें जो रिले आती है तो इस टाइप की एक और रिले यूज होती है जिसमें NO और NC दोनों दिए रहते हैं। तो यहाँ पर जो रहता है कि अगर ऑफ कंडीशन में तो हमें सप्लाई यहाँ पर मिलेगी NC पर, और ऑन कंडीशन में यहाँ पर हमें यहाँ पर सप्लाई मिलती है। तो ये दो टाइप की इस टाइप की रिले जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा पीसीबी में यूज़ होती है। तो अगर अब हमें ये वाली रिले नहीं मिले तो हम उसकी जगह पे ये रिले इजीली अवेलेबल होती है, तो ये रिले भी लगा सकते हैं। और इसके बैक साइड में हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 और 4 नंबर जो है वो कॉइल है, और 1 और 5 नंबर जो है हमारी जो है ये रिले की स्विच की सप्लाई रहती है। तो जैसे हम 12 वोल्ट देंगे यहाँ पर 2 और 4 को, तो ये यहाँ पर ये आपस में ये जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो वो शॉर्ट हो जाएगा और इसको ऑन कर देगा रिले को। तो इस टाइप की ये रिले हैं। नेक्स्ट अब बात करें हम रिले की, तो नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप की जो रिले आती है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये 7 एम्पेयर के लोड पर काम आती है, जो कि ज़्यादातर फ्रिज की पीसीबी या फिर स्प्लिट एसी के मोटर की पीसीबी में या विंडो एसी की मोटर में ज़्यादातर ये यूज़ होती है, क्योंकि ये कम एम्पेयर की रहती है, इसलिए इसको कम एम्पेयर में यूज़ किया जाता है। तो इसके बैक साइड में भी सेम टाइप से इसमें वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग यहाँ पर इसमें इस टाइप से थोड़ी रहती है, जैसे ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ये जो दोनों पिन रहती हैं, ये जो दोनों पिन होती है, यहाँ पर हम अगर 12 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर ये और ये इनके साथ कनेक्टेड हो जाती है। एक डायरेक्ट कनेक्टेड रहती है, कंटिन्यूटी शो करती है, और इसमें जो होती है जैसे ऑन करते हैं तो कंटिन्यूटी शिफ्ट हो जाती है, यहाँ से इधर कंटिन्यूटी आ जाती है। इन दोनों के बीच की कंटिन्यूटी इन दोनों में शिफ्ट हो जाती है। तो ये इस टाइप की रिले भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। तो ये एक रिले आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो रिले है वो ये रिले है। तो ये रिले भी ओमरॉन कंपनी की आती है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा कैसेट एसी में और यूज़ होती है। तो ये होती है 1 एम्पेयर की रिले। ये रिले जो होती है कि 1 एम्पेयर में भी आती है और 5 एम्पेयर में भी आती है। तो ज़्यादातर ये 5 एम्पेयर में आती है। और कभी कभी आउटडोर में जिस पीसीबी में कॉन्टेक्टर्स होते हैं, जैसे डाइकिन में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। कॉन्टेक्टर जब होते हैं आउटडोर में तो ये रिले यूज़ होती है। ये 5 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी पे काम करती है। और सर्किट की बात करें तो इसका जो बैक साइड में कनेक्शंस होते हैं वो यहाँ पर ये दोनों पिनें होती हैं। ये पिनें जो रहती हैं यहाँ पर हम 12 वोल्ट देते हैं, जिससे कि ये दोनों पिनों में हमें कंटिन्यूटी मिलने लग जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों जो पिनें हैं वो स्विच का काम करती हैं, और ये वाली जो दोनों पिनें हैं वो 12 वोल्ट कॉइल के लिए रहती हैं। तो यहाँ पर एक रिले हमने इसको कवर करा है। इसके बाद एक और रिले है यहाँ पर। ये भी बहुत कॉमन रिले यूज़ होती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा पीसीबी में इस टाइप की रिले यूज़ होती है। तो इसका साइज़ जो है वो इस टाइप का कुछ रहता है, और ये भी 5 एम्पेयर की रहती है। 5 एम्पेयर 250 वोल्ट एसी के लिए रहती है। इस एम्पेयर की कनेक्शंस की बात करें बैक साइड में, तो यहाँ पर ये दोनों जो पिनें होती हैं, जो दोनों एक ही साइड में होती हैं, ये दोनों जो रहती हैं यहाँ पर हम 12 वोल्ट देते हैं, कॉइल रहती है। और ये दोनों जो रहती है वो रिले रहती है, स्विच रहती है। तो ये दोनों जो टर्मिनल है इसके वो स्विच का काम करेंगे, और बाकी जो है वो अदर इसमें कंटिन्यूटी बनाता है।
एक और रिले जो हमारी बच गई थी वो इस टाइप की रिले आती है। तो ये इन्वर्टर एसी की पीसीबी में ज़्यादातर ये रिले यूज़ होती है, जो कि सिमिलर होती है। हमने जो बताया आपको कि अगर ये रिले है और ये रिले है या फिर ये रिले है, तो ये तीनों रिले आपस में सिमिलर होगी, क्योंकि इसके जो पिने हैं, जिसकी जो पिने हैं यहाँ पर बैक साइड में वो सेम होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक साइड की जो पिने हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आपकी सेम होती हैं। तो इस वजह से ये जो है वो अगर कभी हमारे पास ये रिले नहीं मिले, अवेलेबल नहीं हो, तो उसकी जगह पे हम इसमें से कोई सी भी रिले को आपस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये टी शेप की रिले आती है, इसको टी शेप रिले बोलते हैं क्योंकि टी शेप में ये आती है। यहाँ पर हमने इस रिले के ऊपर के कवर को हटा के आपको इसके बारे में अंदर से आपको जानकारी देंगे यहाँ पर। तो कुछ इस टाइप की इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप कॉइल देख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉइल है, यहाँ पर कॉइल रहती है, और यहाँ पर इधर देखें तो आप यहाँ पर एक स्विच देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर अंदर के साइड पे। ये एक स्विच रहता है, एक ये कॉपर की एक यहाँ पर पत्ती लगी रहती है, जहाँ पर मैग्नेटिक कॉइल बनने पे ये एकदम से इस जो नीचे है कांटेक्ट बना लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिल्वर की, ब्रास और सिल्वर का एक मिक्सचर होता है यहाँ पर, जो कि हाई कांटेक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर ये रिले फॉल्ट होती है तो इसमें होता ये है कि ये जो दोनों पॉइंट है ये जल जाने की वजह से यहाँ पर अगर हमने डीसी वोल्ट दिया है और ये ऑन होती है, लेकिन ये कांटेक्ट यहाँ पर नहीं बन पाता है, जिस वजह से आगे की सप्लाई ऑन नहीं हो पाती है। तो इस टाइप से इस रिलो में अंदर से इंटरनली जो फॉल्ट आता है वो इस टाइप से फॉल्ट आता है। एक्सटर्नली अगर कोई रिले जलती है तो वो ऑलरेडी आपको दिख जाती है कि हाँ ये जल गई है, लेकिन इंटरनली अगर यहाँ पर अंदर यहाँ पर स्पार्क हो बार बार होके यहाँ पर एक कार्बन जम जाता है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होती और कांटेक्ट नहीं बनाती है। अब इस वीडियो पे इस रिले पे हम डीसी सप्लाई देके आपको बताएंगे कि किस टाइप से यहाँ पर इस रिले में कांटेक्ट बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर हम डीसी वोल्ट इसको देते हैं। इस कॉइल में जब डीसी वोल्ट जाता है तो देखें आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे डीसी वोल्ट जा रहा है तो ये इसको ऑन कर रही है। तो ये इस टाइप से ये ऑन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर इस टाइप से यहाँ पर ये ऑन करता है इसको। इसी टाइप से सारी इस टाइप्स की जो रिले हैं हमने आपको बताई है। सभी में अंदर ही इस टाइप की कॉइल होती है और अंदर यहाँ पर एक सिल्वर का कांटेक्ट रहता है, जिससे ये पीसी रिले ऑपरेट होती है। तो ये सारी रिले एसी पीसीबी में यूज़ होती है। अगर आप एसी पीसीबी का रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद।